हथियार बेचता है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को अब कौन सी धमकी दी है, चाइना को भारत की सरकार अब कौन सी गुड न्यूज देने जा रही है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से भारत ने कौन सी नई रिक्वेस्ट की है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जापान में क्या चेंजेस देख रहे हैं। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट लीडर्स ने भारत के ऊपर कुछ कमेंट किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो के बारे में, क्योंकि इन्होंने तो भारत को हथियार सप्लाई करने के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नवारो इस समय व्हाइट हाउस में ट्रेड एडवाइजर है, यानी कि ट्रेड से संबंधित जितने भी फैसले होते हैं, अमेरिका को किसके साथ ट्रेड डील करनी है, किसके साथ ट्रेड के ऊपर क्या फैसला करना है, ये सब पीटर नवारो ही देखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप इनकी रिकमेंडेशंस को ही मानते हैं, इसलिए इनकी स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ट्रंप के एडवाइजर ने भारत के लिए कहा है कि भारत रशियन ऑयल के लिए ग्लोबल क्लियरिंग हाउस की तरह काम कर रहा है। रशिया के सैंक्शनड ऑयल को हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट करके भारत आज की डेट में रशिया को बिलियन ऑफ डॉलर्स पे कर रहा है। नवारो ने कहा है कि भारत रशिया के ऑयल के लिए एक तरह से मिडिल मैन बन गया है। रशिया का क्रूड ऑयल अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने जो सैंक्शन करके रखा है, लेकिन भारत उस क्रूड ऑयल को खरीद के रिफाइन करता है, डीजल, पेट्रोल, एविएशन फ्यूल बनाता है और फिर इन सबको हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के रूप में दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है। इस प्रोसेस से भारत को खुद को भी प्रॉफिट होता है और रशिया को इनडायरेक्ट तरीके से और भी ज्यादा डॉलर्स मिल जाते हैं, जो उसकी इकोनॉमी को मदद कर रहे हैं। इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो ने यह भी ऐड किया कि अमेरिका का भारत को अपने हाईटेक और कटिंग एज एडवांस्ड वेपन्स देना ये काफी रिस्की है। नवारो ने वार्निंग दी कि अगर अमेरिका अपनी एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी भारत को देता है तो ये रिस्की होगा, क्योंकि अब भारत इस समय रशिया और चाइना दोनों के साथ ही अपने रिलेशंस वापस से स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो अमेरिका के लिए एक ट्रस्ट इशू क्रिएट करता है। इसलिए अमेरिका को भारत को एडवांस्ड वेपन्स नहीं देने चाहिए। अब अगर पीटर नवारो यहाँ तक रुकते तो भी ठीक था। इसके आगे इन्होंने भारत को एक वार्निंग भी दे दी है। पीटर नवारो ने कहा कि भारत को अगर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर रहना है तो भारत को उसी तरह से व्यवहार भी करना पड़ेगा, यानी भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह से बर्ताव भी करना होगा। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो का, और इन्होंने भारत से मांग की है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दे। अब इनके अकॉर्डिंग भारत जब तक अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाएगा तब तक ही हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर रहेंगे। वैसे सवाल तो ये पूछना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत ने अमेरिका के कहने के ऊपर ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। उस पर तो भारत को कोई मेडल नहीं मिला, बल्कि इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही पाकिस्तान के F-16 के लिए स्पेशल डिफेंस पैकेज पास कर दिया था। अब देखा जाए तो एडवाइजर एक काफी इंपॉर्टेंट पद होता है, जैसे भारत में अजीत डोवाल सर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट्स को हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अब इनके साथ साथ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत के ऊपर कमेंट किया है। मार्को रूबियो ने भारत के ऊपर 2 बयान दिए हैं जो इस समय काफी ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले को मार्को रूबियो ने डिफेंड किया है, और जब मार्को रूबियो से पूछा गया कि रशियन ऑयल तो भारत के साथ साथ चाइना भी परचेज कर रहा है, फिर चाइना के ऊपर भारत की तरह 50% टैरिफ क्यों नहीं लगाए गए। इसके जवाब में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अगर आप देखें तो चाइना जो रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है वो उसको रिफाइन करके वापस से यूरोपियन कंट्रीज को बेच रहा है। रूबियो ने कहा कि अगर हम चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे ग्लोबल तेल कीमतों के ऊपर काफी बुरा असर पड़ेगा और ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें पूरी तरह से बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही मार्को रूबियो ने कहा कि जब चाइना के ऊपर संभावित प्रतिबंध लगाने को लेकर हमने यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ बात की तो यूरोपियन देशों ने भी चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाने को लेकर काफी निराशा जाहिर की थी, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने के पक्ष में नहीं है। अब देखा जाए तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर बोल रहे हैं कि भारत रशियन ऑयल दूसरी कंट्रीज को बेचकर पैसे कमा रहा है, इससे रशिया को और भी इनडायरेक्ट फायदा मिल रहा है, इसलिए भारत पर टैरिफ लगे। लेकिन चाइना पर टैरिफ इसलिए नहीं लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो अपना ऑयल यूरोपियन कंट्रीज को बेच रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को डिफेंड करने के लिए जिसके मुंह में जो कुछ आ रहा है वो सब बोल रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान युद्ध के ऊपर भी कमेंट किया है। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका हर दिन भारत और पाकिस्तान के बीच के हालातों के ऊपर नजर रखता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच हुए सीज फायर ये कभी भी टूट सकता है। उन्होंने कहा कि सीज फायर तभी मुमकिन होता है जब दोनों साइड्स रुकने के ऊपर राजी हो जाती हैं, लेकिन उसे मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारा गोल यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का गोल सिर्फ टेम्परेरी शांति या फिर टेम्परेरी सीज फायर नहीं है, बल्कि एक परमानेंट पीस और परमानेंट शांति है, ताकि फ्यूचर में भी दोनों देशों के बीच युद्ध ना हो। ये कहना है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को लेकर। ब्रिटेन को लेकर जैसा कि आपको पता है कि पिछले महीने जुलाई में भारत ने ब्रिटेन के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, लेकिन ये एग्रीमेंट ब्रिटेन के डिलेस के कारण अभी भी लागू नहीं हो पा रहा है।
रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी से लागू किया जाए। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज के कारण ये एग्रीमेंट अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है और अभी भी भारत और ब्रिटेन के बीच जो ट्रेड हो रहा है वो पुराने टैरिफ के ऊपर ही हो रहा है। अब देखा जाए तो इसके अंदर ब्रिटेन की सरकार की भी गलती नहीं है, क्योंकि जुलाई महीने में जब दोनों देशों ने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, इसमें प्रावधान था कि इसको अगले 6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट अभी लेट नहीं हुई है। लेकिन ये जो अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% के टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं, इसी के कारण भारत ब्रिटेन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से लागू कर दिया जाए, ताकि भारत के एक्सपोर्टर्स और हमारी कंपनीज जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती थी वो हम रीडायरेक्ट करके ब्रिटेन भेज सकें, क्योंकि ब्रिटेन के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद 99% गुड्स के ऊपर से टैरिफ हट जाएंगे। इसलिए अमेरिका जाने वाला कुछ परसेंटेज सामान ब्रिटेन भी जा सकेगा और भारत के एक्सपोर्टर्स का नुकसान थोड़ा सा कम होगा। इसलिए भारत की सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जल्दी से अपने पार्लियामेंट में इसको पास करके इसको इम्प्लीमेंट कर दे, और इसकी जानकारी खुद ही भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील भारद्वाज सर ने दी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की सेना ने पाकिस्तान और चाइना के साथ अपने डिफेंस टाइज को मजबूत करने के लिए फ्रेश अटेम्प्ट स्टार्ट कर दिए हैं। जहां पर एक तरफ बांग्लादेश आर्मी और भारत की आर्मी के बीच कोई भी मीटिंग्स नहीं हो रही है, वहीं पर न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान, जो जमात इस्लामी के सपोर्टर और कट्टर जनरल माने जाते हैं, वो अपने साथ सेना के अधिकारियों की एक टीम लेकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। बांग्लादेश सेना की ये टीम 16 अगस्त को पाकिस्तान पहुंची थी और न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना के बीच मिलिट्री टाइज तेजी से मजबूत हो रहे हैं और अब भारत की ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल वकरुज्जमान भी चाइना के विजिट के ऊपर जा रहे हैं। बांग्लादेश आर्मी चीफ 22 अगस्त से 25 अगस्त तक 3 दिन की चाइना की यात्रा के ऊपर जा रहा है और पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश और चाइना के बीच इस विजिट के दौरान कोई डिफेंस डील्स के ऊपर भी चर्चा हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार चाइनीज इन्वेस्टमेंट को परमिशन देने के लिए विचार कर रही है। दरअसल गलवान घाटी की घटना और उसके बाद कोविड-19 के बाद से भारत ने चाइनीज कंपनीज के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अभी तक होल्ड करके रखे थे। चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार अब कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर इन सब रिस्ट्रिक्शंस को हटाकर चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल देने और वो भी फास्ट ट्रैक अप्रूवल करने के ऊपर विचार कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और कंज्यूमर गुड्स, इन सेक्टर्स को चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जबकि डिफेंस और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स जो कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स माने जाते हैं, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी रहेंगी। अब जो मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर हैं, ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट आने से भारत की इकोनॉमी को तो बूस्ट मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जॉब्स भी क्रिएट होंगी, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे और स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर भारत को कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी आज शाम को भारत में लैंड कर चुके हैं। कल एनएसए अजीत डोभाल सर और विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ मीटिंग्स हैं और न्यूज आ रही है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी के साथ मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जापान से। दरअसल कुछ हफ्ते पहले न्यूज आई थी कि जापान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अपने देश में ऑफिशियल विजिट के ऊपर इनवाइट किया है। शहबाज शरीफ तो खैर अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में जापान जाएंगे। इस न्यूज के ऊपर जापान को भारत में काफी बड़ा बैकलैश मिला था, क्योंकि पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब जापान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अभी नाराजगी खत्म नहीं हुई थी कि न्यूज निकल कर आ रही है कि जापान की गवर्नमेंट के इन्विटेशन के ऊपर पाकिस्तान के पंजाब स्टेट की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, इनको भी 5 दिन की जापान की यात्रा के ऊपर इन्वाइट किया गया है। मरियम नवाज जापान के लिए रवाना हो गई हैं और जापान में वो जापान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ साथ जापान के बिजनेस लीडर्स और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी मीटिंग करेंगी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट करेंगी। हैरानी वाली बात है कि जापान न सिर्फ भारत का क्लोज अलाई है बल्कि क्वाड का भी मेंबर है, लेकिन फिर भी जापान और पाकिस्तान के बीच टाइज पिछले कुछ समय से लगातार मजबूत होते दिख रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करने के लिए अमेरिका में पहुंच गए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट रिलीज करके अनाउंस किया है कि पीस एग्रीमेंट के मुताबिक न ही यूक्रेन को क्रीमिया वापस मिलेगा और न ही यूक्रेन को हम कभी भी नाटो में शामिल करेंगे। ये दोनों डिमांड्स ऑफ द टेबल हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी ऐड किया कि रशिया ने जो 12 साल पहले साल 2014 में क्रीमिया को अनेक्स किया था, वो समय के प्रेसिडेंट बराक ओबामा की गलती थी और जो इस समय टर्म्स और कंडीशन है उनके मुताबिक यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की चाहें तो रशिया के साथ इस युद्ध को इमीडिएटली यानी कि तुरंत रोक सकते हैं और अब सब कुछ यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऊपर ही निर्भर करता है, यानी कि आखिरी फैसला ज़ेलेंस्की को ही लेना है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय अभी दोनों के बीच मीटिंग नहीं हुई थी। जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर लेंगे।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और नेपाल को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर नेपाल गए हैं। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि विक्रम मिश्री सर ने नेपाल में नेपाल की सेना यानी कि नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज के साथ भी मीटिंग की है और भारत की तरफ से गिफ्ट में नेपाल की सेना को मिलिट्री इक्विपमेंट भी दिए हैं। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि विक्रम मिश्री सर ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा और नेपाल की विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात की है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा